अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हम अपने हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के मर्ज को डैश डाइट के ज़रिए किस हद तक रिकवर कर सकते हैं और किस हद तक उसे मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डाइटिशियन सायरा सरवर है और मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इन ओजोन क्लिनिक एंड पेन मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ। आइए हम अपने टॉपिक पे मज़ीद बात करते हैं कि सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर होता क्या है और उसे डैश डाइट से किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर ये दो मेरी ब्लड वेसल्स हैं तो जब ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है तो ये दोनों सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इनके सिकुड़ने की वजह से इनके अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ने की वजह से जब इसके अंदर जम जाती है तो हार्ट अटैक के भी चांसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि हमने ऐसी कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है कि इसकी इन ब्लड वेसल्स को हम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रख सकें। इसके अलावा इसके अंदर चर्बी को ना जमने दें और दिल की बीमारियों से बच सकें। सबसे पहली चीज़ डैश डाइट होती क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। सब्जियों की मिकदार को अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा करना है, कम मीठे फलों का इस्तेमाल करना है, ऐसे गोश्त का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर चर्बी की मिकदार कम हो, दूध बगैर भलाई के इस्तेमाल करना है और घी की बजाय ऑयल का इस्तेमाल करना है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। आइए बात करते हैं कि इसे मैं अपनी डेली डाइटरी प्रैक्टिसेस में किस तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नाश्ता करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या मुझे ब्रेड खानी चाहिए या मुझे जौ या गंदम का दलिया इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो गंदम या जौ का दलिया है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है और इसके अलावा शुगर की मिकदार बहुत कम है। दूसरा, अगर मेरा लंच आता है उसके अंदर मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए। लंच से पहले हमेशा कोशिश करें कि 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें जिनके अंदर शुगर की मिकदार कम हो। जिस तरह अगर मेरे पास चुकंदर और गाजर का ऑप्शन है तो मुझे गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए बनिस्बत चुकंदर के। इसके अलावा खाने के दरमियान यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान अगर आपको भूख लगती है तो आपको ऐसे फलों का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर शुगर की मिकदार कम हो। अगर मेरे पास आम और आड़ू में ऑप्शन है तो मुझे आड़ू का इस्तेमाल करना है। फिर इसके अलावा डिनर के अंदर मुझे किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। डिनर के अंदर कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके बाद हम सो जाते हैं और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने डिनर के अंदर मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल करूं। इसके अलावा जब मैंने सुबह गंदम या जौ का दलिया बनाना है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं बगैर मलाई के दूध के साथ उस दलिए को बनाऊं। घी के इस्तेमाल को जितना हो सके कम करें, क्योंकि हाइपरटेंशन का मर्ज 30 इयर्स के बाद होता है। उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो चुका होता है और अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर तो आपकी नालियों के अंदर जम के आपकी दिल की बीमारियों का बायस बन सकता है। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।